कलीघाट में रात जिंदा थी, चांदनी को निगलती हुई। हर कोना, हर गली जैसे किसी अनकहे रहस्य को अपने भीतर छुपाए बैठा था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो गांव की आत्मा जाग रही हो और हर साया किसी कहानी का हिस्सा बन गया हो। और गांव को डर से ढकती हुई गलियों में फैली धुंध, पुराने घरों की दीवारों पर रेंगती परछाइयां, सब मिलकर एक रहस्यमयी चादर बुन रही थीं। यहाँ रात का सन्नाटा भी बोलता था, धीमे मगर गहरे। पुराने बरगद के पेड़ों की परछाइयां बल खा रही थीं और हवा गेंदे के फूलों और दूख से भरी हुई थी। इन पेड़ों के नीचे गांव के बुजुर्गों की कहानियां अब भी गूंजती थीं, जैसे हर पत्ता किसी भूले हुए दर्द की गवाही दे रहा हो। यहाँ कहानियां फुसफुसाई जाती थीं, बताई नहीं जाती थीं। मिट्टी में फंसी यादें, उन त्रासदियों को दोहराती हुई जिन्हें जीवित लोग भूलने की कोशिश कर रहे थे। दीवारों की दरारों में छुपे हुए किस्से हर रात नए रूप में लौट आते थे। यहाँ तक कि युवा भी, जो अंधविश्वास का मजाक उड़ाते थे, उन्हें भी छोड़े हुए घरों से ठंडी नजर महसूस होती थी। वे हंसते हंसते भी उन वीरान गलियों से जल्दी जल्दी गुजर जाते, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। आज रात चुप्पी घुटन भरी थी, जैसे गांव सांस रोके हुए था, कुछ टूटकर बाहर आने का इंतजार कर रहा था। हर खिड़की के पीछे, हर दरवाजे के उस पार एक अनकहा डर छुपा बैठा था, जो हवा के साथ बहता जा रहा था। टूटी हुई सड़क पर एक अकेली टैक्सी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थी। अनन्या को एक ऐसे अतीत में घर वापस ले जा रही थी जिसे वह कभी नहीं जानती थी। उस सफर में हर मोड़, हर झटका जैसे किसी भूले हुए रहस्य की दस्तक थी, और अनन्या के दिल में एक सवाल गूंज रहा था, क्या वह सच में अपने गांव को जानती है या सिर्फ उसकी परछाइयों को? टैक्सी पुरानी हवेली के जंग लगे दरवाजे पर रुकी। बाहर घना अंधेरा पसरा था और हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई पुरानी यादें फुसफुसा रही हों। हवेली के चारों ओर उगी झाड़ियां और सूखे पेड़ उस जगह की वीरानी को और गहरा कर रहे थे। टैक्सी की हेडलाइट्स में दरवाजे की जंग और पुरानी लकड़ी की बनावट दिखती है। दरवाजे पर समय की मार साफ झलक रही थी, उस पर जमी धूल, उखड़ी हुई पॉलिश और जगह जगह उभरी दरारें, जैसे हर एक निशान अपने भीतर कोई दबी हुई कहानी छुपाए हो। हवेली के ऊपर से कैमरा पैन करता है, छत और टूटी खिड़कियां दिखती हैं। चांदनी में छत की टूटी टाइलें और खिड़कियों के शैटर्ड कांच हवेली की खामोश पीड़ा को उजागर कर रहे थे। हर कोना, हर दीवार जैसे किसी भूले हुए रहस्य की गवाही दे रही थी। अनन्या बाहर निकली। घर ऊपर उठा हुआ लग रहा था, पुरानी तस्वीरों और आधी अधूरी कहानियों का एक अवशेष। उसके हाथ में सूटकेस था, लेकिन दिल में डर और जिज्ञासा की मिली जुली लहरें। बचपन में सुनी कहानियां दादी की आवाज में गूंजती हुई उसके जहन में ताजा हो उठी। ड्राइवर डर से आंखें फाड़कर इंतजार करने से मना कर दिया। अंधेरा होने के बाद नहीं, इस घर के पास नहीं, उसने फुसफुसाया और तेजी से चला गया। उसकी आवाज में डर की कंपकंपी थी, मानो वह इस जगह के बारे में कुछ जानता हो जो अनन्या नहीं जानती थी। अकेले अनन्या ने कराहते हुए दरवाजे को धक्का दिया और ओवरग्रोन आंगन में दाखिल हुई। हर खिड़की से अनदेखी आंखों को खुद को देखते हुए महसूस किया। झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए हर सरसराहट, हर हल्की सी आहट उसके दिल की धड़कनें तेज कर रही थी। दरवाजे की चाबी ठंडी और भारी थी। ताले की क्लिक ने चुप्पी तोड़ दी। उस पल जैसे हवेली ने पहली बार किसी अपने को पहचाना हो और उसकी सांसें फिर से चलने लगी हों। दरवाजा चरमराते हुए खुला, बासी हवा और रहस्यों की सांस छोड़ते हुए। अंदर से आती ठंडी हवा में पुराने दिनों की खुशबू और एक अनजाना डर घुला हुआ था। अंदर कदम रखना एक कब्र में दाखिल होने जैसा था। हर दीवार, हर कोना जैसे किसी छुपे हुए साए की निगरानी में था। अनन्या की सांसें थम सी गईं और उसके भीतर एक नई कहानी जन्म लेने लगी। एक ऐसी कहानी जो शायद हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। अंदर अनन्या की टॉर्च ने भूतों की तरह ढके हुए फर्नीचर और बासी हवा में उड़ती धूल को दिखाया। चुप्पी अंदर तक दबी हुई थी, जिसे केवल घर की हल्की, जानबूझकर की गई आवाजें तोड़ रही थीं। ऊपर एक लयबद्ध खुरचने की आवाज गूंज रही थी, चूहों के लिए बहुत स्थिर, अनदेखा करने के लिए बहुत वास्तविक। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन दीवारों के अंदर एक लगातार खटखटाहट शुरू हो गई। टैप टैप टैप। हेलो, उसने पुकारा, लेकिन केवल खटखटाहट ने जवाब दिया, जैसे कोई कोड जिसे वह तोड़ नहीं सकती थी। घर बोल रहा था, उसके रहस्य अंधेरे के माध्यम से धड़क रहे थे। हर आवाज एक संदेश थी, हर परछाई एक याद।
अनन्या को एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं थी। पहली रात नींद के बिना थी। खुरचने, खटखटाने और एक महिला की मौनफुल गुनगुनाहट हॉल से बह रही थी। दिन की रोशनी कोई आराम नहीं लाई। घर उसे देख रहा था, ठंडे धब्बे लिंगरिंग, पोर्ट्रेट्स की आंखें पीछा कर रही थीं। जैसे ही शाम हुई, ढके हुए इंस्ट्रूमेंट से एक सिंगल पियानो नोट बजा। अनन्या जम गई। वह जानती थी कि उसे देखा जा रहा है। बाद में एक बर्फीली हवा ने उसकी मोमबत्ती बुझा दी और अंधेरे में उसने अपने गाल पर एक ठंडा स्पर्श महसूस किया। कौन है वहां? उसने फुसफुसाया, लेकिन केवल चुप्पी ने जवाब दिया। घर की मौजूदगी अब सटल नहीं थी, डर टैंजिबल हो गया था। जवाबों के लिए बेताब अनन्या ने घर की तलाशी ली और एक युवा महिला, राधा का एक छिपा हुआ पोर्ट्रेट पाया। पीछे खरोंचा हुआ था, हत्या कर दी गई। परिवार के बही खाते में इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना कहा गया था, लेकिन सच्चाई परछाइयों से चिल्ला रही थी। एक अचानक धड़ाम की आवाज ने उसे एक गिरे हुए बही खाते की ओर खींचा, जो राधा के नाम पर खुला था। उसका जीवन और मृत्यु एक झूठ में बदल गई। राधा कौन थी और उसकी कहानी क्यों मिटा दी गई थी? घर सिर्फ हॉन्टेड नहीं था, वह एक रहस्य की रखवाली कर रहा था। अतीत को उजागर करने की मांग थी। अनन्या की खोज अब भी शुरू ही हुई थी। राधा का नाम अनन्या के मन में गूंज रहा था, जैसे कोई पुरानी धुन जो बार बार सुनाई देती है। घर के दुख, उसकी दीवारों में छुपे रहस्य और उस गोस्टली मौजूदगी का बोझ, सब कुछ एक साथ जुड़ गया था। हर कोने में, हर परछाई में अनन्या को राधा की अधूरी कहानी की गूंज महसूस हो रही थी। वह जानती थी कि यह घर सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं, बल्कि दबी हुई चीखों और भूली बिसरी यादों का पिंजरा है। अटारी में धूल और जाले के बीच उसे एक बंद संदूक मिला। उसकी धड़कनें तेज हो गईं जब उसने संदूक खोला। अंदर राधा की डायरी छुपी थी, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर छुपा दिया हो। डायरी के कवर पर उंगलियों के निशान और पुराने आंसुओं के धब्बे थे। पन्नों ने एक जीवंत महिला को दिखाया, जिसकी आंखों में सपने थे, लेकिन परंपरा की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उसकी शादी एक क्रूर, कठोर आदमी से कर दी गई थी और उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई थी। हर शब्द में दर्द और उम्मीद की झलक थी। डायरी में राधा के दिल की गहराई थी, एक और के लिए उसका प्यार, समाज के डर से छुपा हुआ, भागने की उसकी बेताब योजना और उसकी अंतिम भयभीत प्रविष्टि। वह मेरे लिए आ रहा है, भगवान मेरी मदद करें। हर पंक्ति में डर और उम्मीद की लड़ाई थी। खुरचने की आवाज, राधा ने खुद को बैरिकेड किया। बाहर से आती गुनगुनाहट, उसकी खोई हुई उम्मीद का गीत। कमरे की दीवारों पर उसके नाखूनों के निशान उसकी घबराहट और डर की गवाही दे रहे थे। वह जानती थी कि कोई उसकी तलाश में है और समय उसके खिलाफ था। सच्चाई अब स्पष्ट थी। राधा की हत्या कर दी गई थी और उसकी कहानी परिवार की शर्म और डर के कारण दफन कर दी गई थी। उसकी यादें, उसकी आवाज, सब कुछ मिटा देने की कोशिश की गई थी, लेकिन डायरी ने उसकी सच्चाई को जिंदा रखा। अनन्या ने डायरी बंद की। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक वादा, राधा की कहानी अब और नहीं छुपेगी। घर की फुसफुसाहट अब तेज हो गई थी, जैसे हर दीवार न्याय की मांग कर रही हो। राधा की आत्मा अब चुप नहीं थी, उसकी सच्चाई आखिरकार उजागर हो चुकी थी। सच्चाई अनन्या पर भारी पड़ रही थी। राधा की हत्या, परिवार की चुप्पी, भूत का गुस्सा। उस रात घर का गुस्सा भड़क उठा। दीवारों को हिलाते हुए कराहें, बत्तियां टिमटिमाईं और एक चिलिंग ठंड हवा में भर गई। सीढ़ियों के ऊपर राधा का भूत दिखाई दिया। उसका चेहरा गुस्से में मुड़ा हुआ था, उसकी आंखें जल रही थीं। तुम! आवाज चिल्लाई। अनन्या पर उन लोगों का खून साझा करने का आरोप लगाते हुए जो चुप रहे। घर कांप उठा, पोर्ट्रेट्स टूट गए और राधा का दर्द हर कोने में भर गया। अनन्या ने भूत का सामना किया। डायरी हाथ में थी, दिल धड़क रहा था। अतीत अब छिपाया नहीं जा सकता था, हिसाब का समय आ गया था। मैं उनके जैसी नहीं हूं, अनन्या चिल्लाई, डायरी बाहर निकालते हुए। मैं सच्चाई जानती हूं, मुझे माफ करना राधा। भूत का गुस्सा दुख में बदल गया। एक स्पेक्ट्रल आंसू गिरा। राधा पास आ गई। उसका बर्फीला स्पर्श अनन्या के गाल पर लिंगरिंग रहा। उन्हें बताओ, फुसफुसाहट ने विनती की। उन्हें मेरा नाम जानने दो। राधा गायब हो गई, अपने पीछे शांति छोड़ गई। अनन्या भोर तक रुकी, घर को बहाल करने और राधा की कहानी बताने की कसम खाते हुए।
लेकिन जैसे ही उसने पुराने आईने में देखा, उसका प्रतिबिंब बदल गया। राधा की दुख भरी आंखें वापस घूर रही थीं। प्रतिबिंब के होंठों पर एक जानने वाली मुस्कान फैल गई। भूत आगे नहीं बढ़ा था, वह अंदर आ गया था। अनन्या समझ गई, वह फिर कभी अकेली नहीं होगी।